जिन्होंने सरकारें चुनी थी आपदा में बचाने के लिए, क्यों सरकार ने उन्हें नहीं चुना? जिन्होंने शहर बसाए हैं उन्हें क्यों ऐसे हालात में शहर पनाह नहीं दे सका? जिन्होंने सड़कें बनाई हैं उनको ही अपने घर बहुत दूर लगने लगे हैं। हमारी तो ख्वाहिश ही थी जो अधूरी रह गई, पर उनकी तो जिंदगी थी जनाब जो वक्त से पहले ही पूरी हो गई। देखिए, ऐसा है कि मैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी या बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि शायद मोदी जी की अभी पिछली स्पीच तक मैं उनका भक्त भी था। मुझे सही लगता था कि हाँ ठीक है, हमारे पास एक ऐसा पीएम है जो हनुमान बनकर हमारे देश को किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ले जाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अभी उनकी पिछली स्पीच के बाद मेरी ये उनके लिए जो इमेज थी वो बहुत हद तक शैटर हो गई है, ख़राब हो गई है, गिर गई है। ये क्यों हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मुझे लगा है वो कई लोगों को लगा है। बहुत लोग कहने से हिचकिचाएंगे, कहने से बचेंगे, क्योंकि जो लोग अभी भी मानते भी हैं, और उनको ऐसा नहीं कि उनका मानना गलत है, लेकिन जो लोग अभी भी उनको सही मानते हैं उनको ये चीज़ें शायद समझ में नहीं आ रही जो हो रही हैं या होने वाला है। या मैं अगर गलत हूँ तो मुझसे अच्छा शायद ही किसी इंसान को इस वक्त लगेगा। फ़र्ज़ कीजिए कि घर में एक बच्चा है जिसको भूख लगी है, वो अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे भूख लग रही है। मम्मी उसको क्या कहती हैं? मम्मी उसको कहती हैं कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे लिए आज तक क्या क्या किया है? जब से तुम पैदा हुए तब से मैंने तुमको क्या क्या खिलाया है, तुम्हारे लिए क्या क्या बलिदान दिए, क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, तुम्हारे लिए क्या क्या कपड़े लेके आई हूँ, तुमको कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाया है, और मतलब जितनी भी तरह की चीज़ें उन्होंने उनके लिए की हैं वो सब बातें गिना दी जाएँ। लेकिन भूख के बारे में बात नहीं हुई है अभी भी। वो फिर उनको कहता है लेकिन मुझे अभी भूख लग रही है, मैं उसका क्या करूँगा? तो वो उनको क्या कहती हैं कि बेटा तुमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तुमको खुद समझना होगा कि ये चीज़ें तुमको कैसे करनी है। अभी इस पॉइंट पे उस बच्चे को भूख लग रही है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब जिसके पास आज खाने के लिए पैसा नहीं है, बस सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, जिसके पास आज खाने के लिए पैसा नहीं है वो कहाँ से ये चीज़ सोच लेगा कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है? एक रेहड़ी वाला जो फल बेचता है या सब्जी बेचता है या कुछ भी जो ठेला लगाता है मार्केट में, उसके पास आज की डेट में पैसा खत्म हो चुका है, तो वो क्या कर लेगा? और जो बुद्धिजीवी लोग अभी कमेंट बॉक्स में जाके ये लिखने की सोच रहे होंगे कि ये साला कौन होता है, ये मोदी जी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला, या इस चैनल पे हमको तो पॉलिटिक्स की उम्मीद ही नहीं थी, और फलाना ढिमकाना, तुम तो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हो, ये सब वो सब। तो भाई साहब ऐसा है, अगर मुझे किसी चीज़ से अफेक्ट होगा तो उसके बारे में मुझे बोलने का पूरा हक है। आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो मत सुनिए। सच कड़वा होता है और बुरा लगता है। मुझे अफेक्ट हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं अफेक्ट हुआ होता तो शायद मैं भी नहीं बोल रहा होता। लेकिन हाँ, जो चीज़ मुझे गलत लग रही है वो मैं बोलूँगा, जो दिख रहा है वो बोलूँगा, क्योंकि जो दिख रहा है उसको अगर अभी भी आपने देख के नज़रअंदाज कर दिया तो यार आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जो दिख रही हैं चीज़ें आप उसको नज़रअंदाज करने की बातें कर रहे हो। मैंने कल अपनी स्टोरी में, यूट्यूब की स्टोरी में कुछ 3 स्टेटस अपडेट किए थे। उसमें से एक पे मैंने, मतलब कॉमन चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसमें मैंने ये बताया था कि अभी की डेट में हमारी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और जो ये माइग्रेंट लेबर है, ये सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं अभी की स्थिति में, जो बिल्कुल इमरजेंसी की स्टेट पे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में ये आया है कि अप्रैल में 27 मिलियन इंडियन यूथ की जॉब जा चुकी है। 27 मिलियन, और सिर्फ अप्रैल की बात है। अब ये कोई हंसी मजाक की बात तो है नहीं। अब आप लोग ये कहेंगे कि मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत योजना का ऐलान कर दिया है कि सब इतना पैसा हम लोग मार्केट में इन्फ्यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, और जिस तरह का आज हमारी निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस तरीके से बताया एमएसएमई के लिए क्या किया जाने वाला है, ये चीज़ बहुत हद तक क्लियर भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सीधी सी बात ये है, अगर एक फैक्ट्री है जिसमें कि काम आना बंद हो चुका है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। मार्केट में डिमांड क्यों है? क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर खत्म हो चुकी है। परचेसिंग पावर क्यों खत्म हुई? क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग घर में बैठे और उन्होंने अपनी सेविंग्स को खत्म किया। लॉकडाउन कहीं से कहता गलत नहीं है, क्योंकि वही एक चारा है अभी इस वायरस से बचने का, उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात मैं कर रहा हूँ वो भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। और जो सरकार ये कह रही है कि हम एमएसएमई में पैसा लगाने के बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, तो ये एकदम से नहीं होने वाला। ये बहुत लॉन्ग टर्म की बात हो चुकी है। आधा साल लगभग निकल चुका है 2020 का, बाकी आधा देखते हैं कैसे निकलता है, क्योंकि लॉकडाउन कब तक खत्म होगा ये हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो एमएसएमई में जो पैसा इन्फ्यूज़ करने की बात हो रही है उसमें से आरबीआई पहले ही बहुत हद तक 8 लाख करोड़ रुपए बता चुका है कि हम लोन के थ्रू देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी बात ये आ जाती है कि मैंने खुद ने भी लास्ट ईयर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, और मैंने गवर्नमेंट लोन जो मिलता है, जो नए एम्प्लॉयर्स को मिलता है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था लास्ट ईयर नवंबर में। वो लोन मुझको अभी तक नहीं मिला।
ठीक है, मेरी जो एप्लीकेशन है वो बाकायदा गवर्नमेंट के पास से पास होकर उस बैंक, जो भी कोई जिस बैंक में मैंने अप्लाई किया है उस बैंक में मेरी एप्लीकेशन पहुंच चुकी है, वहाँ की मैनेजर से जाके मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने खुद मेरे सामने देख के मेरे को एक एप्लीकेशन भी दे दी कि हाँ नमन, ये आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है, अब हम इस पर काम करेंगे। ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे जनवरी की, मैंने अप्लाई कब किया था? नवंबर में। जनवरी के फर्स्ट या सेकंड जनवरी को मैंने जाकर उनसे मुलाकात करी थी कि मैडम तो नया साल शुरू हो गया, नया साल की मुबारकबाद देने के बहाने मैंने उनसे जाके बात करी थी। उन्होंने कहा नहीं अब हम आपके ही केस पे काम करेंगे, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। कुछ बात नहीं हुई, ना उनका एक भी बार सामने से फोन आया, ना कोई चिट्ठी, ना कुछ भी नहीं, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं। ये स्थिति तब की है जबकि कोरोना वायरस नहीं आया था। अब आप बात कर रहे हो कोरोना वायरस आ चुका है और जैसे जैसे आपको हर एक सेक्टर को बढ़ाना है, आपको पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेबर जो कि घर जा चुकी है, घर जा रही है, वो पलट के इतनी जल्दी तो वापस आएगी नहीं, तो काम कैसे शुरू होंगे ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्यों आएगा कोई इंसान इतनी जल्दी वापस जब वो इतना परेशान होके गया है? कैसे आ जाएगा? जो कि उसको पास जो पैसा था वो पूरा खत्म हो चुका है, वो परेशान हो चुका है, कई लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, रोज 10 तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई घर से 10 किलोमीटर पहले मर रहा है, कोई अपनी बीवी को पहिए वाली गाड़ी पे खींच के लेके जा रहा है, कई औरतें जो कि गर्भवती थी वो रास्ते में ही बच्चों को पैदा कर रही हैं। ये खबरें सुनकर मतलब मुझको समझ, अभी एक जो वीडियो आया है आज ही, जो हैदराबाद से एक बंदा अपनी वाइफ को और 2 साल की बच्ची को, और उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है, उसको एक हाथ गाड़ी से खींच के हैदराबाद से बालाघाट लेके जा रहा है, ठीक है। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा, ये इंसान हैदराबाद से चलकर यहाँ तक पहुँच चुका है, तो क्या किसी ने इसको देखा नहीं? कोई पुलिस ने इसको नहीं देखा? किसी ने इसकी मदद करने की नहीं सोची किसी भी तरीके से? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये बंदा इस जगह तक पहुंच गया और किसी ने देखा ना हो। स्टेट गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि हम इतने लोगों को यहाँ से वहाँ पहुंचा रहे हैं, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, मैंने सब चीज़ें मान ली, लेकिन अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो ऐसी तस्वीरें हमारे सामने क्यों आ रही हैं? मुद्दा ये है। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर भी रहे हो तो वो सब लोगों तक तो नहीं पहुँच पा रही है, और ये फेल कहीं ना कहीं आपकी योजनाएं हो रही हैं क्योंकि आप इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो सही से। अब बात करें, कुछ लोगों ने मेरे उसी स्टेटस पे जिसपे मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी थी, उसमें मैंने मजदूरों की भी बात करी थी। मैंने ये लिखा था कि इसमें मोदी जी ने मजदूरों की बात नहीं करी, तो मैंने सोचा कि शायद मैं गलत होऊंगा, तो मैंने दोबारा जाके मोदी जी की स्पीच सुनी, तो मोदी जी ने मजदूरों के बारे में 2 जगह बात करी थी। मैंने पूरा नोट किया, मैंने कहा मैं तो देख लूँ, मैं तो एक बार विश्लेषण करूँ कि भैया कहीं मैं तो गलत नहीं हो रहा हूँ। तो मोदी जी ने गरीबों के बारे में 2 जगह बात करी थी। पहली बार मोदी जी ने बात करी 20 मिनट 50 सेकंड पे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो ये हमारा जो आर्थिक पैकेज है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, वो श्रमिक और किसानों के लिए। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, श्रमिक और किसानों के लिए। जो हमारी माइग्रेंट लेबर है उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो 25 मिनट 25 सेकंड पे उन्होंने कहा कि संघर्ष शक्ति, संयम शक्ति और जो हमारे देश के ये मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर हैं, इन्होंने कई तरह के कष्ट झेले हैं, ये उनका तपस्या है, ये उनकी त्याग है। अब आप मुझे ये बताइए, जो भी लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ बड़बड़ा रहा हूँ यहाँ पे, या मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ, तो किसी स्थिति में, किस कंडीशन में आप इस तरह का त्याग करेंगे, इस तरह की तपस्या करेंगे, जबकि कि आपको पता ही नहीं है कि आपको फल क्या मिलना है? क्या पता कि आप अपने घर तक पहुंच भी पाओ कि नहीं पहुंच पाओ, आप रास्ते में ही मर जाओ, आपको खाना मिले ना मिले, आपके पैरों के नीचे चप्पल है नहीं है, आपके साथ जो आपके बच्चे जा रहे हैं उनके पैरों में क्या हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, चीखें निकल रही हैं, क्या है ये? कैसी तपस्या है? ये कैसा त्याग है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो जबरदस्ती किया हुआ त्याग है, जबरदस्ती की हुई तपस्या है कि कोई चारा नहीं बचा है इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है। और फिर वही बात कि सरकारें, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपनी तरफ से ट्रेन चला रहे हैं, अपनी तरफ से बसें चला रहे हैं, तो भाई साहब आप लोग ये चीज़ करने में बहुत देर कर चुके हो, बहुत देर कर चुके हो। अब जो कोरोना वायरस का ये जो वायरस है ये और फैलना है, कम अब नहीं होगा, और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये कम नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ पहले ही अगर कर देते तो ये नौबत ही नहीं आती। आपने एक तरह से उन मजदूरों का विश्वास खोया है, जो आपको वोट देते थे, जो आप पे भरोसा करते थे, जो आपको हनुमान समझते थे, आपने उनका विश्वास खोया है। ये आप लोग मानो या ना मानो, मुझे पता है आप लोग भर के गालियाँ दोगे मुझे, पर इस बार ठीक है, क्योंकि अभी मैं जितनी ये घोषणाएं करने वाले हैं उन सबके बारे में बात करने वाला हूँ। आपको देखना हो देखो, नहीं देखना हो मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है सो है। मोदी जी बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बूस्ट करने के बारे में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल रहता है। डिमांड होगी तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, और अगर डिमांड नहीं हुई तो सप्लाई बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि घुमा फिरा के चीज़ डिपेंड करती है डिमांड पे। डिमांड कब आती है? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहला बताया, डिमांड तब आती है जब एंड कंज्यूमर की परचेजिंग पावर ज़्यादा हो, और जब उसकी जेब में पैसा ही नहीं है तो डिमांड कैसे आएगी? आपको एक इंसान की जेब में सैलरी पहुंचाने के लिए, एक पैसा पहुंचाने के लिए आपको उसे काम देना पड़ेगा। काम उसको कब मिलेगा? जब मार्केट में काम होगा। और अगर मार्केट में काम नहीं है, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, अगर मार्केट में काम नहीं है तो उसको वो पैसा कैसे मिलेगा? कई लोगों की जॉब जा चुकी है। मेरे साथ के कई दोस्त हैं, जो 2 दोस्त मेरे खास हैं जो बैंक में काम कर रहे हैं, उन सबके पास में अल्टीमेटम है। दोनों प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, बैंक का नाम नहीं लूंगा, दोनों प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। तो उन बैंकों ने क्या किया, क्योंकि उसको एसेंशियल सर्विस में डाला गया, उन लोगों को बैंक बुलाया गया। अब उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है वही टारगेट का, जो कि होता है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, कोई गलती नहीं है, उनको बैठा के पैसे तो देंगे नहीं, लेकिन आप देखो तो सही, आप उनको होम लोन बेचने के लिए कह रहे हो। होम लोन इंसान कैसे बेच लेगा यार? अभी की स्थिति में कहाँ से बेच लेगा? और कौन लेगा होम लोन? अगर आज की डेट में अगर मैं सक्षम हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं होम लोन ले लूँ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगले 3 से 4 महीने में मैं उसको कैसे रीपे कर सकता हूँ, तो क्या करूँगा मैं? आपने आज चलिए ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि ये जो है आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, आपको मूल पे प्रिंसिपल पे नहीं करना है, तो क्या मुझको किस्त नहीं देनी पड़ेगी? किस्त तब भी उतनी ही बनेगी घुमा फिरा के। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझको समझ में आ रही हैं वही एक कॉमन इंसान को भी समझ में आएंगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देने से, बड़े बड़े नंबर बता देने से कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि अरे 200 करोड़ दिए, अरे इनको इतना टन अनाज दिया, वो दिया। राशन की दुकान में जाके देख लीजिए आप, कहीं पे गेहूं है तो चावल नहीं है, चावल है तो गेहूं नहीं है, गेहूं है तो क्या बोलो, मतलब जिन लोगों को राशन कार्ड है उनका तो ठीक है कि चलो ठीक है 3 महीने उनको राशन मिल रहा है, उनको भी पूरा नहीं मिल रहा। बाकायदा मैं बता दूं, आज की डेट में कई जगह पर राशन खत्म हो चुका है और कई जगह राशन आया ही नहीं है। और सरकार ने यह भी कहा था कि 5-5 किलो राशन उनको ही मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति बन क्यों रही है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन की दुकान तक जाना पड़ रहा है? उनके पास राशन कार्ड नहीं था, इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप में सक्षम थे कि वो ये चीज़ें कर सकते थे, वो ये चीज़ें अपने आप के लिए वो जिम्मेदार थे कि उनको सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक ऐसा इंसान जिसको कि सरकार की मदद की ज़रूरत नहीं थी और वो भी अब राशन की दुकान में पहुंच रहा है, मतलब लोगों की परचेजिंग पावर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, मतलब उनकी सेविंग्स कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। ये बातें सुन के बहुत बुरी लग रही हैं सबको, कोई बात नहीं करना चाह रहा है इसके बारे में, लेकिन ये सच्चाई है कि लोग परेशान हो रहे हैं। मिडिल क्लास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप एमएसएमई के बारे में आपने आज इतनी बात करी कि हम पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे, हम गारंटी लेंगे लोगों की कि उनको लोन मिले। अरे लोग, बैंक पहले ही लोन नहीं दे रहा था, एनपीए उनका बढ़ता जा रहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनके बढ़ते जा रहे थे, वो पहले ही लोन नहीं दे रहे थे, अब तो और बिचकेंगे वो लोग लोन देने में। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। मुझको क्या, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पर क्या बोलते नहीं है ना सब लोग। हमारे साथ समस्या ये है हमारे देश में कि लोग बोलते नहीं हैं, जो बोलते हैं उनकी सुनी जाती है बस, चाहे वो अच्छा बोलें चाहे बुरा बोलें। दोनों तरह के लोग होते हैं हमारे देश में। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना ही सही रहेगा आप लोगों से बात करना। और भी कुछ रहा तो मैं बिल्कुल आप लोगों तक आऊँगा और उसके ज़रिए आपको लाऊंगा। और अगर आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी बहुत भी सही लग रही हैं ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर कर देना, ताकि और लोग इस चीज़ को समझ सकें जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। मैं अभी भी मोदी जी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। अभी भी चीज़ें उनके हाथ में, वही संभाल सकते हैं, क्योंकि अभी भी देश में उनके अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे बेहतर तरीके से देश को फिलहाल की स्थिति में संभाल सके। लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि उम्मीद तो आपसे ही है, तो आपको कुछ करना तो पड़ेगा। और जो आप कर रहे हो वो अभी नाकाफ़ी है। मजदूर ही दिखना कम से कम बंद हो जाए सड़कों पे तो अच्छा होगा। आप कैसे उम्मीद उन लोगों से लगा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग दोबारा लौट के उन फैक्ट्रीज़, उन कारखानों में जाएंगे जहाँ पे उनके साथ धोखा हुआ है। कैसे करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। जय हिंद, जय भारत।